सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। शनिवार का पवित्र दिन, ढलती हुई शाम, हम विदा करने को जा रहे हैं सूर्य भगवान को। हम स्वागत कर रहे हैं पवित्र रात्रि का इस हार्दिक भावना और इस हार्दिक प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सके। इस शुभ भावना और प्रार्थना के साथ मैं आपको ले चलता हूँ नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। सांध्य समय की नृत्य सभर प्रार्थना की अभिव्यक्ति, जिसमें मैं प्रकट करने जा रहा हूँ स्वामी उटुकुडु वेंकटेश अय्यर की सप्तकृति सप्तरत्न कृति जो है, इसकी और दो रचनाएं। एक रचना राग पारस में निबद्ध है, एक रचना राग कीरवाणी में निबद्ध है, और अंत में जिसे हम कहते हैं परम गति या महागति या शिव गति, कृष्ण गति, जिसे नृत्य शास्त्र की भाषा में कहते हैं तिल्लाना, इस पे प्रकट करने जा रहा हूँ। भैरवी राग पर आधारित तिल्लाना मूर्ति नाट्यम और भरतनाट्यम के समन्वय से ये प्रार्थना की अभिव्यक्ति प्रकट करने जा रहा हूँ। मूर्ति के संबंध में जो मेरा संबंध था, इसके कुछ रसमय किस्से आपको कहता हूँ। एक इस तरह का इंसिडेंस था, आगे भी मैंने बताया कि मैं 6th स्टैंडर्ड में था। स्कूल के ट्रिप में हम गए थे आबू। वहाँ पर चाचा म्यूजियम है। वहाँ पर एक मूर्ति ने मुझे बहुत आकर्षित किया। वो थी अर्धनारीश्वर की मूर्ति। मैं जो बच्चे थे, हम साथ में चलना था, इसमें से मैं निकल कर चाचा म्यूजियम के अंदर चला गया और म्यूजियम के अंदर और भी मूर्तियाँ थी, उसे भी मैं देखता रहा। लेकिन ये जो मूर्ति थी वो मुझे एकदम आकर्षित की। ये कैसी मूर्ति जिसमें अर्धनर अर्धनारेश्वर कहते हैं, जिसे शिव और पार्वती का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। धीरे धीरे मुझे पूरा बात समझ में आई, लेकिन उस समय में देखता ही रहा। फिर सालों बीत गए। मैं जब भी आबू जाता था कोई किसी के भी साथ, तो मेरा आकर्षण रहता था कि वहाँ के जो मूर्ति के स्टोर थे उसमें मैं चला जाता था और मूर्तियों का दर्शन करता था। यहाँ से दो बात प्रकट होती है। एक, मेरे भीतर से ऐसा आता था, समझ लो कि सारी मूर्तियाँ मुझे मिल जाए, मैं इसे रखूं कहाँ। जो स्थान प्रकट होता है किस तरह से होता है, मैं इसका बीज बताऊं। मैं जब भी जाता था मूर्ति का कलेक्शन देखता था। मूर्ति के प्रति मुझे ऐसा लगाव था, किसी के घर में गया हूं और पंचधातु की मूर्ति है, मुझे बातों में कोई रस न पड़े, मैं मूर्ति को ही देखता रहूं। मुझे लगे ये मूर्ति मेरे हाथ में हो, मैं कहाँ रखूं, कैसे रखूं, इसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरे भीतर से एक प्रश्न आने लगा कि समझ लो सारी मूर्तियाँ ये दे दे स्टोर वाले मुझे कि आप रखो सारी मूर्तियाँ, मैं इसे रखूं कहाँ। और जब भी जाता था आबू, मैं ये जो चाचा म्यूजियम में रखी हुई अर्धनारीश्वर की मूर्ति है, इसके दर्शन के लिए अवश्य जाता था। फिर बरसों बीत गए। ये नटराजपुरम की स्थापना हुई, मंदिर की स्थापना हुई। एक युगल था, शशिवर्धन और स्मितुमा। उसने यहाँ की जितनी मूर्तियाँ थी, उसकी इच्छा थी कि यहाँ जो आपकी इच्छा है इस तरह से मूर्तियों को यहाँ सजाए स्थान। हम साथ में गए। इतने सालों के बाद मैं जाता हूँ, वो मूर्ति वहाँ की वहाँ। मैंने एक कारीगर से पूछा कि आप कितने समय से यहाँ है। उसने कहा मैं 13 साल से हूँ। मैंने कहा ये मूर्ति कब से आपके यहाँ है? कि जब से मैं आया हूँ तब से तो ये मूर्ति यहाँ ही है, और ये कोई मूर्ति ले नहीं जाता, क्योंकि ये रखे कहाँ। ये मूर्ति की साइज भी बड़ी थी और ये घर में रखने की तो मूर्ति है नहीं, तो ये इसे अर्धनारीश्वर कहते हैं। हाँ, फॉरेनर जो आते हैं वो रस लेते हैं कि ये किसकी मूर्ति है और ये हमें चाहिए। मैं अवाक रह गया कि ये मूर्ति इतने सालों के बाद भी
और मेरा अंदर से जो भाव था कि ये मूर्ति को मैं योग्य स्थान पर प्रकट करूं, और अंत में ये मूर्ति मुझे भेंट मिली और मैंने यहाँ प्रस्थापित की। ऐसी एक दूसरी घटना है। इसी समय जब हम मूर्तियों को देख रहे थे, फिर एक कृष्ण की मूर्ति थी, हमने कृष्ण की मूर्ति ले ली। और भी सारी मूर्तियाँ थी यहाँ स्थान के लिए प्रस्थापित करने के लिए। फिर लास्ट हम घूम रहे थे, एक स्टोर में गया मूर्तियाँ देखने के लिए। उधर मैं कृष्ण की मूर्ति देखूं, अद्भुत उसका फेस, उसका सौंदर्य, उसके खड़े रहने की पूरी मुद्रा मुझे बहुत आकर्षित कर गई ये मूर्ति। फिर मुझे लगा दो कृष्ण है, अब ये दूसरा कृष्ण अगर हम ले भी ले तो कहाँ रखे। तो उस वक्त तो मैंने कृष्ण की मूर्ति ली नहीं, सब क्योंकि सारा पैक हो गया था, हम जा रहे थे। लेकिन मैं कृष्ण के कान में कह कर आया कि मैं तुझे ले जाऊंगा, तू कहाँ भी मत जाना, तुझे मेरे साथ बहुत मजा आएगा। और मैंने उसे लालच दी, मूर्ति को कान में कहा। वो मूर्ति वाला भी देखता है कि कान में क्या कर रहा है। मैंने कृष्ण को कहा, मैं तुझे वृक्ष के नीचे खड़ा रहना अच्छा लगता है ना, मैं तुझे वृक्ष के नीचे प्रस्थापित करूंगा, तू कहीं और जाएगा तो तू दीवारों में बंद हो जाएगा। ऐसी जो हृदय से बात आती थी मैंने मूर्ति के साथ की। और थोड़े दिनों के बाद फिर से हमें जाना हुआ और मूर्तियाँ लेने के लिए मैं जाता हूँ। कृष्ण की मूर्ति वहीं की वहीं, मैंने उस मूर्ति को ले लिया, ले चलता हूँ नित्य सुदर्शन प्रक्रिया की ओर। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन करते हुए नित्य सुदर्शन प्रक्रिया।